उपचुनाव जो है यहाँ पे भानु प्रतापपुर में होने वाले हैं और मैं बताऊं आपको कि रायगढ़ के जो सांसद महोदया हैं गोमती साय जी, वो हमारे साथ में हैं और देखें किस तरह से जो है एक बहुत तैयारियां जो है की जा रही हैं और मैडम खुद जो है यहाँ पे आई हुई हैं। पहले जानते हैं कि बस्तर मैडम को कैसा लगा और किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मैडम बहुत बहुत स्वागत साधना न्यूज में आपका। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। किस तरह से तैयारियां चल रही मैम? देखिए, बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। बस्तर और जसपुर में कोई अंतर नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत मतलब व्यवहारिक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सहज और सरल लोग हैं। यहाँ जसपुर बिल्कुल जसपुर के मापिक। और यहाँ आकर के आज भानु प्रतापपुर में उपचुनाव चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की से हमारे ब्रह्मानंद नेताम जी पार्टी ने टिकट दिया है। जो पार्टी पूरा लगी हुई है कि इस बार चुनाव जीत के हम लोग रहेंगे और पूरा बूथ स्तर तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं और निश्चित है कि आने वाला समय में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। मैडम, एक अभी का जो समय है, इस समय में एक बहुत जटिल सवाल चल रहा है, जैसा कि ये भी सुनने में आ रहा है कि झारखंड की पुलिस यहाँ पे आई हुई है। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? उस संबंध में मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये सरासर रणनीति के तहत इसको किया जा रहा है। ये एक साजिश है। अगर ब्रह्मानंद नेताम जी दोषी होते तो झारखंड पुलिस वालों को पहले आकर करना चाहिए था ये काम। और हमारे मतलब छत्तीसगढ़ के वर्तमान शासन में जो बैठे हुए लोग हैं उनको पहले करना चाहिए था। बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं, पूरा लोग भी समझ रहे हैं कि अगर टिकट मिलने के बाद चुनाव के दरमियान अगर ये कार्य मतलब हो रहा है तो ये रणनीति ही समझ रहे हैं। यहाँ की जनता भी समझ रही है उस बात को और सभी लोग समझ रहे हैं कि रणनीति के तहत इसको एक सुनियोजित ढंग से इस कार्य को कर रहे हैं। निश्चित है ये रणनीति के तहत किए हैं और ये मतलब इल्जाम बेबुनियाद है। तो देखिए किस तरह से मैडम ने बताया कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये बेबुनियाद है, तो जिससे साफ साफ पता चलता है कि भाजपा के लोग जो है जो भाजपा के कहें कि कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो जो है ब्रह्मानंद नेताम जी के साथ में जो है हैं। और मैडम आगे की क्या, क्योंकि एक कहें तो बहुत सारी दुविधाएं भी जो है खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो माहौल अभी बना हुआ है क्षेत्र में, क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ असर भी इसका देखने को मिलेगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी थोपा हुआ कोई नेता नहीं होता है, ना कार्यकर्ता नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें अपने जमीन से निकल करके हमारे नेता और कार्यकर्ता आते हैं। और एक दिलीप सिंह जूदेव जी का कहावत आप सुने होंगे, बहुत ही अच्छा है, मुसीबतों से जीने वालों को किस बात की परवाह है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। देखिए किस तरह से मैडम ने जो है एक अंत में जो कुछ पंक्तियां कहीं मुसीबत को लेकर के, देखते हैं आगे क्या कुछ जो है इस पे जनता का भी रुख है, क्योंकि ये चुनाव बहुत अहम है। ये चुनाव जो प्रदेश में आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनके तार, इनकी जो व्यवस्थाएं जो यहाँ से निकलेंगी, जो पार्टी जीत करके आएगी, कहीं ना कहीं आगे का जो जनता का जनादेश है उसके पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, भानु प्रतापपुर। बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। बस्तर और जसपुर में कोई अंतर छोटा सा गांव है। देखिए, बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। बस्तर और जसपुर में कोई अंतर अच्छा ही हुआ। देखिए, बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। बस्तर और जसपुर में कोई अंतर देखिए, बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। जसपुर में कोई अंतर किस तरह से तैयारियां? ये चुनाव देखिए छत्तीसगढ़ में हो, थोड़ा नीचे कर लो, मेरा चेहरा दबेगा। ठीक है, रोले भैया। ये चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये चुनाव झारखंड में नहीं हो रहा है। नीचे कर लो। अगर भूपेश बघेल जी में हिम्मत होती, अगर लोकतंत्र के रक्षा करनी उनको होती, तो झारखंड सरकार को बोलती कि आप अभी यहाँ पर मत आइए, यहाँ चुनाव चल रहा है, हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पर भूपेश बघेल सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक, जिस दिन मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसी समय हमको समझ में आ गया था
कि ये भूपेश बघेल का षड्यंत्र है और झारखंड सरकार के साथ में मिलकर और ब्रह्मानंद नेताम को बदनाम करने की कोशिश है। ये खाली ब्रह्मानंद नेताम की बदनामी नहीं है, उसके ऊपर आरोप नहीं है, ये आरोप कांग्रेस भूपेश बघेल और झारखंड सरकार मिलकर मिली जुली जब वो अपनी हार को देख रहे हैं तो पूरे आदिवासी समाज का अपमान है और आदिवासी समाज पूरे ब्रह्मानंद भानु प्रतापपुर क्षेत्र का अपमान है। यहाँ के एक एक बच्चा से लेकर महिलाओं से लेकर नौजवान से लेकर सब लोग किसान उसको जानते हैं और वो ऐसा कर सकता है, इसको कोई मानने तैयार नहीं है और इसका बदला भानु प्रतापपुर की जनता, भानु प्रतापपुर और पूरे छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज लेगा। और ब्रह्मानंद नेताम को अगर ये पकड़ के जेल में भी डालते हैं तो भी वो विधायक बनकर आएगा और इन सरकार को सबक सिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रिजमोहन जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का जो मामला किया गया है उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए था? देखिए, नहीं बनाना चाहिए था। सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार को मोहन मरकाम को गिरफ्तार करना चाहिए था। पास्को एक्ट में कोई भी जो पीड़िता है उसका नाम नहीं लिया जा सकता। 282 के अंतर्गत मोहन मरकाम अपराधी है और उसको ट्वीट भूपेश बघेल ने किया है, वो भी अपराधी है। तो पहले छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे, मोहन मरकाम को गिरफ्तार करे। और झारखंड सरकार की हिम्मत है क्या कि छत्तीसगढ़ में आकर किसी को गिरफ्तार कर ले? छत्तीसगढ़ सरकार के षड्यंत्र के कारण वहां की पुलिस यहां पर आई है। भूपेश नाराज थे और पुलिस आई हुई है, क्या लग रहा है पुलिस के आने की इंतजार कर रहे थे कांग्रेस? ऐसा है कि जो सरकार की यूं होती है वो खुद काम नहीं करती, वो दूसरों को बुलाती है और इसलिए वो अपने भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते तो झारखंड सरकार का उपयोग कर रहे हैं। जो आगे की रणनीति है, जिस तरह से बातें सामने उठ करके आ रही हैं, तो किस तरह से अब आगे जो है काम करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन ये बीजेपी के चुनाव काम को डिस्टर्ब करना चाहता है। हमें सूचित करे अगर पुलिस आई है गिरफ्तार करने के लिए और हम गिरफ्तारी देंगे। तो बाकी लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि सामने जो है आकर के आप लोग जो है कोई प्रेस नहीं रिलीज किए हैं और अंदर ही जो है, हम क्यों रिलीज करेंगे? हमको पहले बताए तो, खाली हल्ला होने से थोड़ी होगा। आप लोग बता रहे गिरफ्तार करने झारखंड की पुलिस आई है, हमें कोई सूचना नहीं है। ब्रह्मानंद नेताम के घर में कोई पुलिस नहीं गई है कि उसको बताइए कहां पर है, कहां अभी उनकी उपस्थिति किस तरह से कहां पे हो? वो घूम रहे हैं अभी कोरर क्षेत्र में। तो देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि कोरर के जो क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में है, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि इन्हीं बंद कमरे के पीछे ब्रह्मानंद नेताम जी जो है, मैं बता दूं कि ये देखें इन्हीं कमरों के पीछे बताया जा रहा है जिस तरह से हैं। और अभी इस चुनाव में जी जी अपने अपमान का बदला ले। देखें बड़ी बात, झारखंड पुलिस जो है आई हुई है, ऐसा भी बातें कहा जा रहा है। और देखें किस तरह से आगे जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वे किस तरह से अपनी बातों को कह रहे हैं। तो ये जो बात कही जा रही है कि जो है जो आरोप लगाए गए हैं वो किस तरह आरोप सही है या आप किस तरह से देखते हैं उन आरोपों? देखिए, आरोप पूरी तरह झूठी है, ये झूठा आरोप। जी 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 किस तरह से इन आरोपों को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ये आरोप जो है वो पॉलिटिकल है। ये तो अभी जिस तरह से पुलिस आई हुई है और कहा जा रहा है, वकील द्वारा भी कहा गया है कि जो है अगर ऐसा कुछ है तो उनको जो है पुलिस लेके चली जाएगी। इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? झारखंड पुलिस के पास कोई प्रमाण है, कोई डॉक्यूमेंट है? राज्य जो है दूसरे प्रदेश में अगर पुलिस आई है तो कुछ न कुछ तो जो है, और सुबेरे से बातें मीडिया में चल रही हैं। एसपी ने भी जो है, यहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने भी इन बातों को कहा है कि झारखंड की पुलिस आई है। तो क्या इन बातों को किस तरह से जो है आप लोग नकारते हुए बता रहे हैं? जी बताएं। जी, नकारने और स्वीकारने की बात नहीं है। झारखंड पुलिस के पास कोई प्रमाण है, कोई दस्तावेज है तो प्रस्तुत करें। देखिए किस तरह से पॉलिटिकल मामला है। जी ठीक है। ब्रह्मानंद नेताम जी की उपस्थिति अभी कहाँ है, क्योंकि सभी की निगाहें उनको खोज रही है? ये आप लोग जानिए, हम लोग कहाँ जानते हैं। ब्रह्मानंद नेताम चुनाव प्रचार में होंगे अपने, जी वो प्रत्याशी हैं, अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में होंगे।
तो देखें किस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो है वो यहाँ पे हैं, लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी उपस्थिति यहाँ पे नहीं है, वो अपने क्षेत्र में हैं और अपने क्षेत्र में वो अभी अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। बस्तर और जसपुर में कोई अंतर। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। बस्तर और जसपुर में कोई अंतर। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए